सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रवन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। हम लोग शांति मंत्र पहले पढ़ेंगे और फिर पेज नंबर 19 पे मंत्र पुष्पम के 13th अनुवाद पढ़ेंगे और 14th भी। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स य एषो ओन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके य एषस्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते व्यपोय शीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वाराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशः शरीरं ब्रह्म सत्यात्म प्राणारामं मन आनन्दम् शान्तिं समृद्धम् अमृतम् इति प्राचीन योग्योपास्व।
इसमें जो मन आनंदम, ये 2 वर्ड्स है ना, ये एक ही वर्ड होगा। हाँ, यहाँ पे मिसप्रिंट है। मन आनंदम ये एक ही वर्ड है, जिसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा मंत्र पुष्प में। ठीक है, हम लोग अंतर्हृदय उपासना देख रहे हैं। और ये उपासना जो है, ये अहम के ऊपर किया जाता है, इसलिए अहम ग्रहोपासना। और इसको हमने देखा था कि अभेद उपासना भी बोला जाता है। और ये इट इज कंसिडर्ड बेटर देन द भेदोपासना। यहाँ पर अभेद है, इसलिए अभेदोपासना भी इसको बोला जाता है। तो उपासना का क्या है? डायरेक्ट फ्रूट जो है वो है एकाग्र चित्त। कोई भी हम लोग मन, अब जैसे मन हमारा दुखी है या फिर हमारा मन चिंतित है, अगर हम जप करने बैठ जाएंगे तो इंस्टेंट फल उसी समय दिखता है हमको। हमारा मन थोड़ा शांत हो जाता है, मन शांत हो गया, क्वाइटनेस आ गई मन में, तो इसलिए माइंड बिकम्स वेरी क्वाइट। तो डायरेक्ट फल इसका क्या है? उसी समय जो है सब माइंड जो है शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा भी स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रयतो महतो भयात् बोला है ना गीता में भी। वैसे थोड़ा सा भी अगर हम लोग ये करते हैं, उपासना वगैरह करते हैं, उससे हमको फल दिखने लगता है हमारे जीवन में। तो यहाँ पर योगी क्या करता है, हमने कल देखा कि इसका एक तो फल बताया गया है ये चित्त का, और दूसरा जो है ये बताया गया है कि उसकी शुक्ल गति जो है वो होती है। तो 2 यहाँ पर फल है। ईश्वर कहाँ पर उसकी प्राप्ति स्थान क्या है? उसका प्राप्ति स्थान अंतर हृदय है। और वहां से उसकी जो गति है उस योगी की, वो गति कैसे होती है? आप लोग महात्माओं के बारे में थोड़ा पढ़ा कीजिए। जो लोग योगी पुरुष हैं, जो लोग कैसे वो लोग रहते हैं, या उनकी थोड़ा सा उनके लाइफ के बारे में अगर हम जाने ना, तो हम लोग को अच्छा होता है थोड़ा, क्योंकि उसका ही यहाँ पर रेफरेंस श्रुति में बता रही है कि ये पॉसिबल है और ये होता है। तो जब हम लोग उपासना करते हैं उसमें बल आता है हमारे। ठीक है, तो नहीं तो फिर उपासना करते करते हमको लगता है, कभी कभी एक लेथार्जिक फील आती है, पता नहीं कुछ हो रहा है कि नहीं, क्या होगा। रेगुलरिटी, इंटेंसिटी एंड एक्सटेंसिटी विद श्रद्धा, ये 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट है कि हम रेगुलर रहें। तो बहुत अच्छा होगा अगर हम टाइम भी मेंटेन करें, इंटेंस रहें, एक्सटेंसिटी बहुत लंबे समय तक के लिए करें, श्रद्धा के साथ में करें। ये 4-5 चीजें जब होंगी हमारे पास में, तो अपने आप वो जो उपासना है उसका बहुत बड़ा फल आएगा। तो ये यहाँ पर वो किस तरह से छोड़ता है, उसने सुषुम्ना नाड़ी का प्रभाव उसने देख लिया, जान लिया है। तो सुषुम्ना नाड़ी में अपने आत्मा को, जीवात्मा को स्क्वीज कर लेता है, और वो वहां से ब्रह्मरंध्र से आगे निकलता है। तो वो अब कहाँ जाएगा, उसकी गति क्या होगी, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक्चुअली क्या है, यहाँ हमारा मन को एकाग्र चित्त करके हमारे मन को प्योर बनाने के लिए ये बोला जाए, ताकि हम थर्ड वल्ली में आए। अभी तो ये शिक्षा वल्ली चल रही है ना, तो जब हम लोग थर्ड वल्ली में आएंगे, तब तब क्या होगा, ब्रह्मानंद वल्ली उसका नाम है। उसके लिए वहां पर जो ज्ञान दिया गया है उसको, ताकि हमारा मन कैच कर पाए। प्रिपरेशन अभी से ही श्रुति करवा रही है हमसे कि पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करो। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ उपासना? कभी कभी हो सकता है माइंड में ये क्वेश्चन आए कि इट इज अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम, व्हाई टू वेस्ट माय टाइम। हम लोग ध्यान करें, मनन करें, पर वो ध्यान मनन के लिए हमारे माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है। इजी नहीं है वो। माइंड भागेगा इधर उधर, हमको संसार की बातें इंपॉर्टेंट लगी, भागेगा कहाँ? भागता है जहां पर आई मेक द थिंग्स और द सिचुएशन और द थॉट्स मोर इम्पोर्टेंट, वहीं पे भागेगा। if that thought is not important for me, my thought won't go to that situation, that matter only. जब हमको लगता है कि दैट मैटर इज वेरी रेलिवेंट टू मी, हमको सोचना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो थॉट हमारे माइंड में आ जाता है। तो ये यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट वी थिंक एंड हाउ लॉन्ग वी थिंक एंड हाउ डीपली वी थिंक। इतने फालतू के चीजों में हम लोग डीप थिंकिंग करते हैं, हम लोग चिंतित हो जाते हैं। जब हम चिंता करते हैं बहुत डीप रहता है थॉट, और जब डीप रहता है थॉट, या हम लोग दुखी हो रहे हैं, दैट टाइम आल्सो आवर थॉट इज वेरी डीप, तो नेचुरली उसका इंप्रेशन बहुत ज्यादा पड़ रहा है।
तो कहीं पर भी अगर हमारा चित्त हैबिचुएटेड है, मतलब वी हैव डन अ लॉट ऑफ अभ्यास इन दैट एरिया, अगर हैबिचुएटेड है, किसी का माइंड जो है वो पोएम लिखने में हैबिचुएटेड है, नेचुरली उसका फ्लो आता है, मतलब उसने किया हुआ है वो पहले। हमारा मन नेचुरली अगर संसार में जा रहा है, इसका मतलब है कि वी हैव प्रैक्टिस्ड इट अ लॉट, तो वो हैबिट बन गई है माइंड की। वो हैबिट कैसे जाएगी? इसको विपरीत भावना से जाएगी। विपरीत भावना मतलब ऑपोजिट थिंकिंग। ऑपोजिट हमको उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि दिस इज नॉट रेलेवेंट टॉपिक फॉर मी, दिस इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फॉर मी। जो इम्पोर्टेंट चीज है उसके बारे में हम सोचे। तो ये उपासना जो है हम लोगों को इसका इम्पोर्टेंस दिखाता है कि हमारे थॉट्स जो है वो कैसे डिसिपेटेड है और हमको एक ही जगह पे लाके उसको चैनलाइज करना है। चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो तस्मिन् अयं पुरुषः मनोमयः, ये कहाँ पर मिलेगा हम लोग को? ये हिरण्य जिसकी बात हो रही है, ये हिरण्यगर्भ उपासना है, ये सगुण उपासना है और ये निर्गुण उपासना नहीं है। तो सगुण उपासना में वो जो भी फॉर्म जिसकी भी हम पूजा कर रहे हैं या इष्ट है हमारे, वो कहाँ मिलेंगे हमको? हमारे हृदय गुफा में, उस स्पेस इन द हार्ट को सब बोला था। और फिर वहां पर ये बोला था कि अमृतो हिरण्य अंतरेण तालुके। अब वो जो है वो कैसा है? तो वहां पे बोला था कि वो जो ये हार्ट है, हार्ट से एक नाड़ी निकलती है, वो नाड़ी जो है गले से ऊपर जाती है, तालू के बीच में से होके, जो एक हमारी छोटी सी जिह्वा है उसके अंदर से वो ब्रह्मरंध्र से जाके ऊपर से निकलती है। इट इज नॉट सीन, पर इसीलिए यहाँ पर बोला है भगवान भाष्यकार ने, योग शास्त्रेषु च प्रसिद्धा, थर्ड लाइन में 30th पेज। ये योग शास्त्र में भी ये प्रसिद्ध नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी। योगाचार्य वगैरह भी और जो आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं वो भी इस नाड़ी को पहचानते हैं। जब हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो हमारी जब दोनों नाड़ी एक साथ चल रही ना, आप हाथ लगा के देखिए अपने नॉस्ट्रिल के सामने, कौन सी नाड़ी चल रही है? कोई एक नाड़ी चल रही होगी। जनरली क्या होता है, दोनों नाड़ी जब चल रही होती है तब सुषुम्ना नाड़ी, या तो ईड़ा या पिंगला नहीं, सुषुम्ना नाड़ी में दोनों ही चालू है, ऐसा होता है। तो इसीलिए, और उस समय में थॉट लेवल, थिंकिंग लेवल थोड़ा डीप रहता है, थोड़ा हाई रहता है, तो उस सुषुम्ना नाड़ी का इसलिए इम्पोर्टेंस है। हाँ, तो यहाँ पर साचांतरेण प्रसिद्धे मध्ये तालुके तालुकयोर गताः, फिर यश्चैष तालुकयोर मध्ये स्तनैव अवलम्बते मांसखण्डस्य तस्य चान्तरेण इत्येतत्, यत्र च केशान्तः केशानाम् अन्तो अवसानं मूलं केशान्तो विवर्तते विभागेन वर्तते मूर्धप्रदेशे इत्यर्थः। तं देशं प्राप्य तत्र विनिसृता व्यपूय विभज्य विदार्य शीर्ष कपाले विनिर्गता या सेन्द्र योनि इंद्रस्य ब्रह्मणो योनि मार्गः स्वरूप प्रतिपत्ति द्वारम इत्यर्थः। ये यहाँ हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से वो जो ब्रह्म रंध्र है वहां से वो निकल के वो कहाँ जाता है, तो बोले वही स्वरूपपत्ति प्रति द्वारम इत्यर्थ। वही स्वरूप मतलब किसका? हिरण्यगर्भ का स्वरूपपत्ति द्वारम है वो, कि वहां से वो जाएगा और उसके स्वरूप में मिल जाएगा। तो ब्रह्मणः योनि मार्ग, तो ब्रह्मणः वो जो हिरण्यगर्भ है उसका वो योनि मार्ग है। अब वहां से जाके क्या करेगा वो? वहां से जाके तयेव विद्वान मनोमय आत्मदर्शी मूर्धना निष्क्रम्य अस्य लोकाधिष्ठाता भू इति व्याहृति रूपो यो अग्निर्मातो ब्रह्मणो अंगभूतः तस्मिन् अग्नौ प्रतिष्ठति। अब वो जो है मह के साथ में, क्योंकि वो पूरी तरह से आइडेंटिफाइड है, इसलिए एक एक करके वो पहले भू से, चार जो सेट्स थे हमारे, भू से जब वो पूरी तरह से आइडेंटिफाइड हो जाता है, तो वो भू में क्या क्या था? भू में देखिए पृथ्वी, अग्नि इत्यादि। तो वो जब पूरी पृथ्वी से आइडेंटिफाइड हो गया, पूरी अग्नि से आइडेंटिफाइड हो गया, तो इसका मतलब है भू से आइडेंटिफाइड हो गया। जब इसी तरह से वो भूआ से भी आइडेंटिफाई होता है, पूरे के पूरे अंतरिक्ष से आइडेंटिफाई हो जाएगा, पूरे के पूरे वायु से आइडेंटिफाइड हो जाएगा। ये सब उपासना है, करना पड़ेगा धीरे 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 करके। और कर करके इसलिए मेडिटेशन सीखना चाहिए, हम सबको मेडिटेशन सीखना चाहिए।
ठीक है, ये है इसमें बहुत क्योंकि इसको अप्लाई कैसे करेंगे, हमको अप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। फिर जब वो भुवा के साथ में आइडेंटिफाइड हो जाता है, फिर उसके बाद में क्या होगा, सुवरिति, फिर तृतीय व्यारिति पे आएगा, सुव से भी वो आइडेंटिफाइड हो, मह है वो एक्चुअली तो इस तरह से वो ही इज आइडेंटिफाइड विथ महा महा सॉरी, सुव क्या है, स्वर्ग लोक आदित्य इत्यादि, वहां पर भी वो पूरी तरह से आइडेंटिफाइड हो गया। अब मह मह इति अंगिनी, तो मह जो है वो अंगी है, और चतुर्थ व्याहृति आत्मनि ब्रह्मणि प्रतिष्ठिति, जब वो सबसे पूरे मह से आइडेंटिफाइड हो गया, तो अब क्या हो गया, वो तेषु आत्म भावेन स्थित्वा आपनोति ब्रह्म भूतः। अब वो क्योंकि वो आत्म भाव से, किसके साथ में आत्म भाव हो गया उसका, उस महत से आत्म भाव हो गया उसका। कितना सुंदर है देखिए, पूरी तरह से वो मह के साथ में उसका आत्म भाव हो गया। आत्म भाव मतलब आइडेंटिफाइड हो गया, जैसे अभी मेरा आइडेंटिफिकेशन इस बॉडी से है, इस छोटे से एक बॉडी से है, जिसको मैंने बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, जिसके मैं क्वालिफिकेशन ऊपर डाला हुआ है, इसमें कास्ट क्रीड डाला हुआ है, मतलब बहुत सारे मैंने ऊपर से चीजें डाली हुई है। वैसे ही ये जो योगी है, ये महा के साथ में आइडेंटिफाइड होके, हिरण्य गर्भ के साथ में आइडेंटिफाइड होके ब्रह्म भूत, अब वो हिरण्य गर्भ भूत मतलब तो हिरण्य बिकम्स हिरण्य गर्भ। अब उससे उसका कैसा हो जाता है वो, स्वराज्यम, तो आपनोति स्वराज्य ऊपर से है ना, तो स्वराज्य, उसको स्वराज्य की प्राप्ति होती है। स्वराज्य मतलब क्या, स्वराट भावम, स्वयं एव राजा अधिपति भवति, खुद ही वो राजा की तरह बन जाता है। क्यों, क्योंकि अंग भूतानाम देवानाम यथा ब्रह्म, क्योंकि उसके सारे के सारे देवता लोग जिनसे वो आइडेंटिफाइड है, वो सब उसके अंग के समान है। तो नेचुरली अगर मेरा हाथ ऐसे है, और मैंने अभी कहा कि हाथ जो खुल जाओ और बुक पे हाथ रखो, तो नेचुरली वो हाथ जो है वो मेरी आज्ञा मानेगा। कान को बोलोगे अभी सुनो सुनो, तुम चुप हो जाओ, टंग तुम चुप हो जाओ, कान ईयर्स यू स्टार्ट लिसनिंग, तो वो वैसे वैसे हमारी बात सुनते हैं। वैसे ही यहाँ पर राजा का मतलब है बाकी के सारे देवता उनके कंट्रोल में आ जाते हैं, देन ही इज द कंट्रोलिंग फैक्टर देयर। वो कंट्रोल कर रहे हैं सबको। मैंने कब महात्माओं के बारे में भी आप लोगों को बताया था। तो वैसे ये सारे क्योंकि ऐसे हो जाते, वो अंग है बाकी के देवता और ये अंगी है, इसीलिए ऐसा होना पॉसिबल है। देवाश्च सर्वे अंगभूता देवा, यहाँ अंगभूता देवा, जो अंगभूता नीचे से आ जाएगा, अंगभूता देवा च सर्वस्मै बलिम आवहंती यथा ब्रह्मणे, तो जैसे राजा को सब लोग गिफ्ट देते हैं, वैसे ही ये सारे के सारे देवता लोग उनकी इच्छा पूर्ति के लिए हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। अरे ज्यादा क्या बोले, रावण ने ही सारे देवताओं को कंट्रोल में कर लिया था। जब हनुमान जी उनके दरबार में पहुंचे, रावण जैसा आदमी, तो अगर ये योगी है जिसका सारे पूरे ब्रह्मांड के साथ में ये हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया है, तो वो क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो ये सोचना चाहिए हम लोगों। तो जब हनुमान जी वहां पे पहुंचे, तो जब बांध दिया गया था उनको, उनके दरबार में पहुंचे, तो उन्होंने आसपास ऐसे देखा, सारे के सारे इंद्र से लेके सब देवता लोग बंधे हुए ऐसे करके खड़े हुए थे, और उसके भ्रुकुटी की तरफ देख रहे थे कि ऐसे करेगा तो कुछ बोलना पड़ेगा, ऐसे बोलेगा तो बैठना पड़ेगा। डर के मारे सब लोग खड़े हुए थे, सारे प्लैनेट्स भी, शनि चंद्र सब लोग वहां पर खड़े हुए थे, सबको कंट्रोल करके रखा था उसने। ही वॉज अ लूटर एंड अ कंट्रोलर ज्यादातर मोस्टली। तो ये यहाँ पर भी ये जो योगी है, वो सारे देवताओं को कंट्रोल करके अपने आप उसको, उसका कंट्रोल हो गया है आइडेंटिफिकेशन से, डर के मारे नहीं। वहां पर रावण ने डरा के किया था, इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया है। मेरे हाथ पैर मुझसे डरते नहीं है, मेरा आत्मभाव है वहां पर। सब लोग का आत्मभाव, आंख कान नाक का आत्मभाव है। दांत गाल को काट लेता है तो मैं जाके डेंटिस्ट के पास नहीं बोलती हूँ दांत बहुत बेकार हो गया इसको उखाड़ दो, वहां पे आत्मा भाव है। वैसे ही ये योगी का और रावण का डिफरेंस है। इस बात को सोचिएगा, मैंने रॉन्ग एग्जाम्पल शायद दे दिया था, पर समझाने के लिए बोल रही हूँ कि कैसे उस तरह से रावण ने भी किया था, वैसे हाँ ये योगी का क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग को विश्वास नहीं होता है बहुत जल्दी। फिर अब आपनोति मनसस्पतिम, अब मनसस्पतिम के साथ में ही
वाक्पति ही, चक्षुष्पति, श्रोत्रपति, विज्ञानपति। नेचुरली वो मनसस्पति क्यों बोल दिया, क्योंकि माइंड जो है सटल बॉडी है, तो सटल बॉडी भी आप उसके, हिरण्यगर्भ तो सटल बॉडी है, टोटल ऑफ सटल बॉडी है ना, समष्टि सटल बॉडी बोला है। तो जब टोटल सटल बॉडी ये है तो नेचुरली सबके माइंड पर उसका कंट्रोल आ जाता है, वो समझने लगेगा, वो बता देगा। एक बार कोई एक महात्मा के पास में कौन था वो? कोई तो था, तो उनके पास में गए और नाम याद नहीं आ रहा एकदम से, गुरु गुरु बोलते थे, कौन थे वो? तो उनके पास में गए और उनको पता पता था कि इनके पास में है, इनके पास में सिद्धि है, ये कुछ भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो ठंड का समय था और वो जो व्यक्ति था उसने जाके उनसे कहा कि हमको आम खाना, कुछ कहा नहीं, बस जाके बोल, मन में था उनके कि हमको आम खाना है, और जाके बैठ गए। तो उन्होंने अंदर से एक शिष्य को अपने बोला, जाओ जाके अंदर से वो आम का जो टोकरी है वो लेके आ जाओ यहाँ पर। ज्ञान व्यान तो चाहिए नहीं, गुरु, गुरु बोलते थे, गुरु गुरु आम खाने आ जाते हो। तो वो आम को दे, लो खाओ, आम खाओ। तो इस तरह से होता है, माइंड पे भी कंट्रोल, सब चीज पे कंट्रोल। ये पूरा प्रिंसिपल है, ये लॉजिक है, कोई मैजिक नहीं है। All siddhis are some principles that have been applied in Upasana, और कुछ भी नहीं। There are infinite number of powers in this world that are unseen, but they are more powerful and that can be manifested if we undergo that procedure. एक प्रोसीजर है, उसमें हम अंडरगो करेंगे। अब क्या लगता है आपको, जब हम हवन कर, पहले के जमाने में हवन करते थे, तो वो जो देवी देवता थे वो चरु लेके आ जाते थे, पुत्रेष्टि यज्ञ किया, इट इज वेरी वेरी फेमस, राम जी उसी से आए, फिर द्रौपदी जी और धृष्टद्युम्न भी उसी से पैदा हुए। तो ये सब पॉसिबल था, एक प्रोसीजर होता है, वो देवता आ जाएगा सामने, वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अभी हमको पता नहीं है क्योंकि ये सारा कलयुग आ गया है, सब जगह पे इतना ज्यादा सब मिक्सचर हो गया है, पोल्यूशन हो गया है, इसीलिए वो पॉसिबल नहीं है। बट दीज आर द वेज टू इन्वोक द हायर इन आवर लाइफ, ऐसे ऐसे तरीके बताए गए हैं। तो वो आप मनसस्पति हो जाते हैं। सर्वेशा ही मनसाम पति सर्वात्मकत्वात् ब्रह्मण सर्वे ही मनोभेस्तन मनुते। वो सबके माइंड को मनुते, कंट्रोल भी करने लगता है, सबके माइंड की बात वो समझने भी लगता है। तद आपनोति एवं विद्वान, हाँ उस तरह से ये विद्वान जो है उसको ये चीज प्राप्त हो जाती है। फिर क्या बोला यहाँ पर, किंच वाक्पति सर्वासाम वाचाम पतिर्भवति, वो किसी के वाक को भी कंट्रोल, नेचुरली सटल बॉडी में स्पीच भी आता है, तो किसी के स्पीच को भी वो कंट्रोल करने लग जाता है। वो चाहेगा नहीं पर जाके वहीं पे वही वर्ड निकलेगा, वो चाहेगा नहीं पर हमको लगता है कि कोई हमसे ऐसा बुलवा रहा है, बाद में आएगा कि अच्छा अच्छा ये तो हमारा था नहीं, उनके सामने जाके हमारा ये स्पीच निकल गया। हमको तो पैसा देना नहीं था, पर वहां पे जाके हम लोगों ने बोल दिया कि ठीक है 1 लाख रुपए दे दूंगा। बाद में आके बुला रहे, मैंने प्रॉमिस कर दिया, ये कैसे हुआ, मैं आश्रम में जरूरत थी, दे के आ गए हम। तो जैसे वाक पर भी उसका कंट्रोल हो जाता है, हर चीज में कंट्रोल हो जाता है। हमने कुछ झूठ बोला है, वहां जाके हमने स्वामी जी के सामने क्या किया, सच बोल दिया जाके, ये कैसे बात निकल गई, क्योंकि उनका कंट्रोल है हमारे वाक पर बहुत। ठीक है, तो ये सब साधना का ही प्रभाव है। तथा ही वो चक्षुष्पति ही चक्षुषाम पति ही, उनको आंख नहीं चाहिए देखने के लिए। वो यहाँ से भी नाथ संप्रदाय के लोगों के बारे में अपने पता नहीं पढ़ा हो कि नहीं, पर मैं जहाँ से, जिस शहर से हूँ, वहां पर नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा प्रचलन है। तो मैं जाती थी धूनी वगैरह पर, बचपन से ही वो संस्कार है। तो वहां पे महात्माओं के बारे में बहुत स्टोरीज सुनी हुई है। तो वहां पर जो नाथ संप्रदाय के एक स्वामी जी थे, अवधूत थे ये लोग, सब लोग। तो और बहुत बड़े बड़े क्रिया योगी हैं ये लोग। तो एक दिन उनके आश्रम में, मतलब बहुत पहले की बात है, करीब 100 साल पहले की बात है, तो कोई गया उनके आश्रम में मिलने के लिए, तो वो थे नहीं वहां पर। तो सबने कहा कि कहाँ गए वो, बोले कि उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, वहां पर मेडिटेट कर रहे हैं।
तो वो गए वहां, देखा तो पेड़ के नीचे मेडिटेट कर रहे थे, तो उनको परेशान नहीं किया, वो वापस आ गए। फिर उनके घर में 2 दिन बाद में एक व्यक्ति आया, और वो व्यक्ति जो है प्रयागराज में या हरिद्वार में, कहीं तो भी नहीं, बनारस में, काशी में डुबकी लगा रहा था। तो डुबकी लगा रहा था जब, तब उन्होंने देखा कि यही महाराज जी, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, वो वहां पर उनके साथ में ही डुबकी लगा के बाहर आए। बोले वो तो यही है, तो कहीं गए ही नहीं। बोले नहीं, वो आ गए, वो हमने उनको पूरी तरह से देखा, वो यहाँ पे डुबकी लगा रहे थे। तो कैसे ऐसे हो सकता है? फिर उनसे जाके पूछा, आसपास के लोगों से पूछा। बोले हाँ, ये अपने शरीर को छोड़ के कई बार निकल जाते हैं, डुबकी लगा के आ जाते हैं, बात करके आ जाएंगे। ये सारे, ये योगी हैं, ये सारे महात्मा हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे, मैं नाम नहीं लूंगी, हमारे मिशन के ही एक स्वामी जी हैं। उन्होंने कहा कि उनके जो एक उनके चाचा हैं, तो वो बचपन से ही, ज्यादा एज डिफरेंस नहीं है उनके साथ में, उनके चाचा का। तो बचपन से ही उन्होंने देखा कि थोड़े से अलग हैं, वो अलग हैं। तो वो बात करते थे, तो ये बात भी, पर जब चिन्मय मिशन में आए, वो एज अ ब्रह्मचारी आए, स्वामी जी बने, तब वो थोड़ा थोड़ा खुल के उनके साथ में बात करने लगे। उनका ग्रुप भी पूरा अलग था, लोग कभी बहुत कुछ शेयर भी नहीं करते थे, इस तरह से वो रहते थे। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि मैं एक कैंप कर रहा हूँ सिद्धबाड़ी में, आप आओगे क्या? ने कहा कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तो वो वेट करते रहे कि क्या, कुछ खबर भी नहीं दी कि आएंगे, कब आएंगे, ट्रेन से आएंगे, फ्लाइट से आएंगे, कुछ बताया भी नहीं। फिर 2 दिन बाद उन्होंने फोन लगाया उनको कि आप आए नहीं, क्या हुआ? बोले, मैं तो आया था। बोले, आप आए थे, आप तो मुझसे मिले नहीं। बोले, मैं आया था, तुम्हारे सत्संग में भी बैठा, तुम बच्चों को ये टॉपिक सिखा रहे थे, इतने बच्चे थे, तुम यहाँ बैठे थे, इतने से इतने बजे तक क्लास हुआ, मैं पीछे बैठा हुआ था, सब बता दी। ये है यहाँ पर चक्षुष्पति, वाक्पति, श्रोत्रपति, विज्ञानपति, तो सब कुछ उनके कंट्रोल में आ जाता है। बोले हम फालतू में वेदांत पढ़ रहे हैं, अम्मा हमको आप ये सिखाइए, हमको भी ऐसा बनना है। हमको भी, हम भी ऐसे जा सकते हो, कहीं पे भी किसी की भी बात जाके सुन सकते हो, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है वेदांत से, क्या ब्रह्म ब्रह्म लगा के इतनी उपासना करनी पड़ती है हर चीज में। ये भी इजी नहीं है। 20 घंटे, 15-20 घंटे आप मेडिटेशन करते रहो, एक ही थॉट पकड़ के रहो। हमसे 2 माला ये जप होता नहीं है, हम लोग कैसे बनेंगे ऐसे? पर यहाँ पे बोला जा रहा है दिस इज पॉसिबल। ये महात्माओं के ऊपर स्टैम्प है, जो लोग करते हैं, यहाँ से वहां ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, शंकराचार्य भगवान को कैसे पता चल गया? हमारे शंकराचार्य भी तो, मैं कल भी बता रही थी, वो भी योगी थे, योगी हैं रादर। माँ को प्रॉमिस किया था उन्होंने कि आपके एंड में, आप जब शरीर छोड़ेंगे मैं आ जाऊंगा। कैसे पता चला? यही तो सारी चीजें ना, यहाँ पर सब प्रूफ है। पहुंच गए थे वहां पर, माँ जब देव प्राण छोड़ने। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर विज्ञानपति, विज्ञानम पति जब, तो बुद्धि के भी पति हो जाते हैं। बुद्धि पति मतलब कंट्रोल जो करे। सर्वात्मकत्वात् सर्व प्राणी नाम करने ही तद्वान भवति इत्यर्थः। क्योंकि वो सब प्राणियों के, सब करणों के साथ में एक हो गए, क्योंकि हिरण्यगर्भ से एक हो गए, इसलिए सारे प्राणियों के करणों से, करण मतलब सेंस ऑर्गन से वो एक हो गए, इसीलिए वो करने तत्वान भवति इत्यर्थः। तो इसीलिए वो सर्व प्राणी नाम मतलब सर्व तेजसाना, तेजस बोलते हैं ना। हाँ, मुझे तीनों शरीरों के नाम बताइए तो, व्यष्टि और समष्टि में। व्यष्टि जो इसका, व्यष्टि स्थूल शरीराभिमानी को क्या बोलते हैं? व्यष्टि विश्व विश्व तेजस प्राग। ठीक है, आपने बता दिया सबको। विश्व किसको बोलते हैं? व्यष्टि जो अभिमानी है स्थूल शरीर का। फिर व्यष्टि
सूक्ष्म शरीर का अभिमानी को क्या बोलते हैं? तेजस। और व्यष्टि क्या कारण शरीर का अभिमानी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्राग, 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 प्राज्ञ, है ना। वैसे ही इधर समष्टि, समष्टि स्थूल शरीराभिमानी को क्या बोलेंगे? समष्टि स्थूल शरीराभिमानी विराट, विराट। फिर सूक्ष्म स्थूल समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी हिरण्यगर्भ, और कारण शरीराभिमानी, समष्टि कारण शरीराभिमानी ईश्वर। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो इधर हो गया विश्व, तेजस, प्राज्ञ, इधर हुआ विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। तो इसलिए सर्व प्राणी नाम जब बोल रहे हैं कर्ण ही, तो क्या हो जाएगा वहां पर? सर्व तेजसा नाम, सारे के सारे तेजस का वो पति हो गए, कंट्रोलर हो गए। किंच तद, अब यहाँ तक श्रोत्रपति विज्ञानपति तक हो गया था हमारा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एतत् ततो भवति, तब यहाँ पे ततो का मीनिंग बोला। किंच ततो, ततो का मतलब ततः का मतलब क्या हो गया? ततः मतलब एक्चुअली तो होता है कि जो परवेट करे या फिर क्या। हाँ, या ततः मतलब ये भी होता है बिकॉज ऑफ दैट, यतः ततः बोलते हैं ना। तो पर यहाँ पर ततः मतलब क्या? अपि अधिकतरम एतद् भवति, उससे भी ज्यादा बन जाते हैं तेजस से भी ज्यादा बन जाएंगे, मतलब हिरण्यगर्भ से भी ज्यादा पावरफुल, उससे भी अधिक, मोर देन दैट, अधिकतरम एतद् भवति। अब तो क्या फॉलो, अब एतत् भवति मतलब ये फॉलोइंग जो डिस्क्रिप्शन है ऐसा। बोले किम तत् उच्यते, बोले वो तत् क्या है वो बताइए, उससे भी ज्यादा मतलब क्या है? बोले रुक जाओ, इट इज बीइंग सेड उच्यते, मतलब क्या हो जाते हैं वो। नेक्स्ट ऊपर ध्यान दीजिएगा, आकाश शरीरम ब्रह्म, बोले ये आकाश शरीरम, आकाश शरीरम डैश करके आकाश शरीरम अस्य, जिसका शरीर जो है बॉडी इज लाइक द स्पेस, तो वो स्पेस की तरह, इसीलिए यहां से छोड़ के उधर चले जाएंगे। ही जस्ट मैनिफेस्ट कर देते हैं, क्योंकि आकाश की तरह उनका सूक्ष्म शरीर है, तो वो इधर भी है उधर भी है, आकाश जहां जहां पे है वैसे वैसे वो लोग भी हैं। ठीक है, तो हम लोग को स्ट्रेच करना पड़ेगा हमारा थिंकिंग थोड़ा, हम बहुत कुपमंडूक होके हम लोग बहुत छोटे में रहते हैं। अब जब हम स्ट्रेच करेंगे इसको ही, जैसे वैसे भी हम लोग को पता है, कल भी मैंने वो श्लोक बोला था कि जो जो यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय, वो वैसा ही जैसे जो लास्ट इसमें भाव होता है उसी वो उसको प्राप्त होता है ना, जो लास्ट थॉट होता है। अब पुरंजन में भी, पुरंजन पुरंजनी के स्टोरी में भी आप लोगों को पता ही है, वो अगले जन्म में स्त्री बना, वैदर्भी बना, विदर्भ देश की पुत्री बना। कौन? ये पुरंजन, क्योंकि उसका पुरंजनी के साथ में इतना अटैचमेंट था। प्लीज पढ़िएगा ये सब स्टोरी, मैं स्टोरी में नहीं जाऊंगी, आप लोग मुझे सुनाइएगा पुरंजन पुरंजनी की स्टोरी भागवत में से पढ़ के। ठीक है, उसमें से 4-5 अध्याय हैं, वो पूरा पढ़ के आप लोग ये होमवर्क करिएगा, मुझे सुनाइएगा। और क्या हुआ, और मैंने सुनाया हुआ है ये स्टोरी पहले, इसीलिए नहीं सुना रही हूँ, टाइम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब वो जैसे वो वेदर भी बना, पुरंजन जो है वो स्त्री शरीर में आ गया, ये हमारे पास में भागवत में भी ये स्टोरी है। अब वैसे ही यहाँ बोला जा रहा है कि क्योंकि इनका तादाद में इतने बड़े से है, हिरण्यगर्भ से है, तो आकाश शरीरम ऐसे वो इसलिए ऑल परवेडिंग बन जाते हैं, his body becomes like space। और फिर नेक्स्ट बोला है, दो मीनिंग है, आकाशवद व सूक्ष्म शरीरम अस्य इति आकाश शरीरम, whose body has become very very सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म जो है पंच महाभूतों में क्या है? आकाश ही है। तो वो आकाश जैसा सूक्ष्म भी बन जाता है, आकाश जैसा ऑल परवेडिंग एंड आकाश जैसा सूक्ष्म बन जाता है।
ठीक है, इसलिए वा बोला है यहाँ पर। और क्यों? क्योंकि आकाश जो है वो स्थूल है। सो विराट जो है वो विराट विल बिकम हिज बॉडी। सो टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन कि वहां पर स्थूल नहीं, क्योंकि आकाश तो स्थूल में आएगा ना, पंचमहाभूत का जो पोर्शन है आकाश, तो इसलिए विराट का, तो इसलिए वाह बोल दिया है कि वो सूक्ष्म शरीर जो है वो ऑल परवेडिंग उसका बन जाता है। इस तरह से जैसे आकाश जो है वो सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म है, वैसा बन जाता है। हाँ, किम तत्, वो हुज बॉडी, तो बोले प्रकृतम ब्रह्म। बोले ये जो प्रकृतम ब्रह्म, प्रकृतम मतलब द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा है अभी, वो प्रकृत ब्रह्म, वो हिरण्यगर्भ का जो शरीर है वैसा वो बन जाता है, सगुण ब्रह्म मतलब। ठीक है, तो नारद जी अब जब कभी भी जरूरत पड़ी किसी को भी, वो कैसे पहुंच जाते हैं? हमको लगता है कि नारद जी हर जगह पे पहुंच जाएंगे, इधर का उधर कर देंगे, बात करेंगे, पर जहां जहां पे रिक्वायरमेंट है नारद जी को पता कैसे चलता है, और वो वहीं पे पहुंच जाते हैं। जब प्रहलाद जी को जरूरत हुई, प्रहलाद जी के लिए वो आ गए, उनकी माँ को, कयाधु को पकड़ के ले जा रहा था इंद्र, उस समय एकदम प्रकट हो गए। ध्रुव जी को उपासना बताने के लिए प्रकट हो गए। हर जगह पे जहां पर भी जरूरत होती है कैसे प्रकट हो जाते हैं, कभी नहीं सोचा आपने? ये यही है, क्योंकि वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म उनका शरीर है, तो वो हर जगह पे ऑल परवेडिंग है, हिरण्यगर्भ के साथ में एक है, तो इसलिए वहां पे जस्ट उनको प्रकट होना पड़ता है। उनकी बॉडी स्पेस की तरह ही है, तो जस्ट मैनिफेस्ट हो जाते हैं वहां पर। वो अलग से उनको वहां से बोले कि चलो वाहन आओ और हम वाहन पे बैठ के जाएंगे, ये सब नहीं करना पड़ता, कि वो ऑलरेडी उस तरह से उनका शरीर सूक्ष्म है। सत्य, अब नेक्स्ट ये हो गया हमारा आकाश शरीरम ब्रह्म। अब सत्यात्म प्राणारामम मन आनंदम, यहाँ पर एक एक वर्ड को भगवान भाष्यकार ने खोला है। अब सत्यात्म देखते हैं, बोले क्या है सत्यात्म? सत्यम, सत्यात्म मतलब क्या? जिसमें सत्यम है। सत्यम मतलब क्या? अगर आपको याद हो, कोई मुझे बताएगा ये मूर्ता मूर्त और सत्यम में क्या कनेक्शन है? प्रश्नोपनिषद में हमने देखा था ये, मेरे ख्याल से प्रश्नोपनिषद की ही टिप्पणी में था। सत्यम मूर्ता मूर्तम, कोई बता सकता है? अच्छा, मैं हिंट देती हूँ। मूर्त और अमूर्त ये जो 5 एलिमेंट्स है उसके साथ में रिलेटेड है। आप लोग मुझे ये भी होमवर्क करके बताइएगा। प्रश्नोपनिषद के ही किसी एक प्रश्न में ये टिप्पणी में दिया हुआ था, सत प्लस त्यत, सत्यम हुआ था। हाँ, और सत्य का मतलब था जो दिखाई दे रहा है, जो मूर्त है। तो 3 जो हमारे एलिमेंट्स हैं, वो 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? पृथ्वी, जल और अग्नि, ये मूर्त है। और त्यक्त मतलब था वहां पर अमूर्त। प्लीज ढूंढ के बताइएगा मुझे आज ही। त्यक्त मतलब था अमूर्त। अमूर्त मतलब कौन से? बाकी के 2, वायु और आकाश। तो ये जो मूर्त और अमूर्त है, ये दोनों मिला के यहाँ पे सत्यम होते हैं। भूल जाएंगे तो गड़बड़ होगी यहाँ पे, इसलिए भगवान भाष्यकार ने रिपीट किया। सत्यात्म मतलब सत्य का आत्म मतलब सत्यम, मूर्ता मूर्तम, अवितथम, अवितथम। तो यहाँ पर सत्यात्म, सत्यम, मूर्ता मूर्तम, अवितथम, अवितथम। दैट हिरण्यगर्भ इज आइडेंटिफाइड टू बोथ मूर्त ऑल्सो एंड अमूर्त ऑल्सो, उसी को यहाँ पर सत्यम बोला गया है। और अवितथम मतलब क्या? स्वरूपम, जो उसका स्वरूप है, जो उसका उसकी आत्मा है, जो उसका एक्चुअल स्वरूप है, मतलब क्या? निर्गुण ब्रह्म। यहाँ पर सगुण ब्रह्म के बारे में बोला जा रहा है ना, तो सगुण ब्रह्म का आत्मा क्या है? वो निर्गुण ब्रह्म है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका वो स्वरूप है। तो स्वरूप ऑफ दैट सगुण ब्रह्म इज निर्गुण ब्रह्म। तो अवितथम मतलब स्वरूपम, और वहां पे वाह ऐड कर दीजिए, स्वरूपम वाह। वो मोटी वाली जो बुक है उसमें वाह भी दिया हुआ है, जो गीता प्रेस की बुक है। स्वरूपम वाह च आत्मा स्वभाव अस्य तद इदम सत्यात्मा, हुज नेचर इज नॉट टू चेंज।
सत्यम आत्मा स्वभावो अस्य तत् इदम। आत्मा जिसका स्वभाव जो है वो क्या है? सत्यात्म। वो जिसका स्वभाव इज नॉट टू चेंज, वो यहाँ पर सत्यात्मा हो गया। वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर से एक और बात देख लीजिए। सत्यात्म मतलब क्या? सत्यम मूर्ताम। सत्यम हम स्प्लिट कर दिया, सत्य और आत्मा को। तो सत्य को पहले ले रहे हैं भगवान भाष्यकार, बोल रहे हैं सत्य मतलब मूर्ता मूर्तम अवितथम। तो अवितथम मतलब स्वरूपम। अवितथम का मतलब हो गया उसका जो स्वरूप है, किस चीज का? उस हिरण्यगर्भ का स्वरूप क्या है? निर्गुण ब्रह्म। च आत्मा स्वभाव। अब आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, सत्यात्मा में से आत्मा के बारे में बोला जा रहा है। बोले स्वभाव अस्य तदिदम, उसका जो नेचर है, बोले उसका नेचर क्या है? नॉट टू चेंज, हमेशा वो एक ही रहता है तीनों कालों में। त्रिकाले एवं तिष्ठति स सतम सत। तो तीनों कालों में वो एक ही रहता है, सत्यात्मम। अब नेक्स्ट वर्ड दिया है प्राणारामम। प्राणारामम मतलब क्या? प्राणेषु आराम रमण रमणम आक्रीडा यस्य तत् प्राणारामम। कितना कैसा नाम है ना, प्राणाराम। राजा राम सुना था, प्राणाराम। मतलब प्राणाराम मतलब प्राणेषु आराम। आराम मतलब होता है रिक्रिएशन प्लेस, प्लेस ऑफ रिक्रिएशन। तो प्राणेषु मतलब यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा इसमें, सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड द प्लेजर, एंजॉयमेंट। तीनों का जो रिक्रिएशन प्लेस है। रमणम आक्रीडा यस्य तत् प्राणारामम। ठीक है, तो सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ कहाँ हो रहा है? उसी ब्रह्म में ही हो रहा है। इसीलिए उसी में ही सारे सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, उसी में ही सेंस ऑर्गन्स हैं, उसी में ही ये दोनों आपस में मिलकर क्रीड़ा कर रहे हैं। सब कुछ उसी में ही हो रहा है, इसीलिए उसी को बोला है रमणम आक्रीड़ा यस्य तत् प्राणाराम। उसी में सब कुछ चल रहा है। तो जो आइडेंटिफाई करता है ड्रीम के साथ में, उसको क्या होता है? ड्रीम के सारे सुख और दुख उसके हो जाते हैं। वैसे ही जो बाहर में जागृत अवस्था में जो जिससे आइडेंटिफाइड हो गया, उसका सारा का सारा सुख दुख वहां पे हो जाएगा। अगर कोई बड़े के साथ में बहुत कुछ बड़ा है, उसके साथ में आइडेंटिफाइड हो गया, नेचुरली वहां का सारा सुख उसी का होगा। इसीलिए सुख जो है इतना बड़ा होगा। जितना बड़े से हम आइडेंटिफाई करेंगे उतना बड़ा हमारा जॉय होता जाएगा, हमारा आनंद उतना बड़ा होता जाएगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम लोग बहुत लोगों के साथ में हम आइडेंटिफाई करें और उनके सुख दुख का भागी बन सके। ये एक उपासना है। कहीं पे भी हम जाएं किसी के सुख दुख के साथ, ऐसे ना हो कि हम ऊपर ऊपर से ही पूछे, समझ में आ जाता है, हमको याद नहीं रहेगा, हम बता नहीं पाएंगे। क्यों? ऊपर ऊपर से ही पूछ रहा है, ऊपर ऊपर से ही जानता है। हर चीज में ना ये एक उपासना होनी चाहिए कि हम डेप्थ में घुसे। ये योगिक प्रैक्टिस है। जब हम, बस बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, जब हम लोग स्नान करते हैं, जब हम लोग शावर लेते हैं, तब क्या हम एक एक बूंद जो हमारे शरीर पर ड्रॉप गिर रहा है उसके साथ में क्या हम आइडेंटिफाइड हैं? हमको कहाँ टाइम मिलता है, इतना क्लास होता है, क्लास के लिए हम जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर ही हमको प्रैक्टिस करना है। जब हम लोग खाना खा रहे हैं, तो जब हम लोग एक कौर मुंह में डालते हैं, क्या हम उसको पूरी तरह से एंजॉय कर पाते हैं कि खाना बस खा के हम लोग उठ जाए? क्या हम लोग उस खाने के बारे में और थोड़ा सोचते हैं, किसने बनाया हुआ है, कहाँ से ये आया हुआ है, क्या क्या इसमें डला हुआ होगा? क्या हम थैंक्स बोलते हैं भगवान को, या जिसने हमको दिया हुआ है, या जिसने बनाया? अच्छा, अप्रिशिएट करते हैं हम, वो भी एक पोर्शन है साधना का, कि आपने इतना अच्छा बनाया, हमारे लिए बनाया, चाहे जिसने भी बनाया हुआ हो, माँ हो या फिर घर में कोई सेवक हो या फिर कहीं से किसी ने भेजा हुआ हो। कि हम बोलते हैं या फिर भगवान को थैंक्स देते हैं?
हमारा ब्रह्मार्पणम भी कभी कभी बहुत मैकेनिकल हो जाता है। जब हम किसी से बात कर रहे हैं, क्या हम लोग डीपली उसके बारे में सोचते हैं कि वो कहाँ से वो बात कर रहा है? दैट सेंटेंस इज कमिंग फ्रॉम विच प्लेस? उसको कुछ चाहिए क्या? क्या हम सेंसिटिव हैं उसकी बातों से? हमारे पास वो बोल रहा है अगर, तो फिर उसने कितने झिझक के साथ में ये बोला हुआ होगा शायद, कि सबसे क्या ये बात कर सकता है क्या? उसने मेरे साथ में ही आके ओपन अप हुआ है वो, इसका मतलब है आई एम इम्पोर्टेंट टू हिम, तो मुझे वैसे इम्पोर्टेंस उसको देना चाहिए। ये सब योगिक प्रैक्टिसेस का पार्ट है। ये मैंने किसी महात्मा से ही सुना हुआ है कि हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव बने। एक एक चीज के साथ जब हम सेंसिटिव बनते जाएंगे तब ये उपासना हमारी शुरू होगी। नहीं तो हम डायरेक्टली हिरण्यगर्भ के साथ में कैसे हम अटैच होंगे? हमारे सगुण ईश्वर जो है, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, चाहे हम उनको कन्हैया बोले या फिर हम गणेश जी बोले या फिर हम शिव जी बोले, वो तो सबके साथ एक है। उनके साथ एक होने के लिए वी हैव टू बी लाइक हिम। हम कैसे एक हो पाएंगे जब हम लोग ही इतने अपने ही लेवल पे कॉन्स्ट्रिक्टेड हैं? हम बन ही नहीं पाएंगे, हम आगे ही नहीं जा पाएंगे। उपासना मेक्स अस मोर सेंसिटिव हर एक चीज में। तो जो भी करें बहुत माइन्यूटली करें, ऑब्जर्वेंस के साथ में करें, सेंसिटिविटी के साथ में करें, और यहाँ पर मेरा क्या रोल है उसके लिए थोड़ा सा अलर्ट हो कि मेरा क्या रोल है। सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है, क्या ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम मी या सिर्फ ही इज गिविंग इंफॉर्मेशन? सबसे पहला तो ये डिमार्केट करना चाहिए कि सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है या फिर ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग। अगर एक्सपेक्ट कर रहा है तो इज इट in my limit, in my daira of doing, in my duties, कर्तव्य? If it is, then if I have the capability, I should go forward. I should do something जितना मेरा कैपेसिटी। अगर नहीं है, so I take it as an information कि ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ही है, I can't, it's not possible for me। पर ये खुल के जब हम सोचेंगे वो इम्प्रेशन पड़ेगा। हम लोग हाँ 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 ठीक है, हाँ आइएगा। जब कोई बोलता है हमको आप लोग आइए हमारे घर में आइएगा, हम कितने ऊपर से बोल देते हैं ना कि ठीक है हम आए, हाँ ठीक है। पर एक्चुअली हमने सोचा ही नहीं है कि कब हम आएंगे। फिर हमने बोल दिया है आएंगे, तो क्या है पॉसिबल है फिर से यहाँ पर आना? फिर कोई मौका मिलेगा क्या कि हम लोग आएंगे? तो बात करेंगे क्या? उसका फोन नंबर लिया है क्या? एक एक चीज में हमको सेंसिटिव होना पड़ेगा जब हम होंगे। और ऐसा नहीं कि हम नहीं होते हैं, जहां पर हमारा आइडेंटिफिकेशन है, हमारे बच्चे के साथ में हम कितना ज्यादा बाप रे सेंसिटिव होके बात करते हैं। एक चीज याद रहता है, उसकी खांसी से ही हमको समझ जाएंगे कि उसे तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास भी कैपेसिटी है, पर अप्लाई हम एक ही जगह करते हैं या दो जगह करते हैं। वो एप्लीकेशन साधु में योगी में और हम में ये डिफरेंस है, वो अप्लाई हर जगह करता है, इवन नहाते समय भी करता है। इवन कोई साबुन यूज करेगा तो भी देखेगा कि अच्छा ये तो हिरण्यगर्भ का ही एक पोर्शन। यहाँ सारे बोल रहे ना, यहाँ सारे के सारे जो ये है सेंस प्राणेशु आराम आराम रमण आक्रीड़ा, सब चीजें उसी में है। सारी चीजें, सेंस ऑब्जेक्ट्स, सेंस ऑर्गन्स, सारे के सारे प्लेजर्स, सारी की सारी चीजें उसी का ही पोर्शन है, उसी में ही हम हैं। दिन रात हम उसी में ही। तत् प्राणारामम उसको बोलते हैं यहाँ पर, प्राणारामम। प्राणारामम उसी को बोला गया है यहाँ पर। तो जितना ज्यादा हम लोग बड़े के साथ में आइडेंटिफाइड होंगे, उतना ज्यादा हमको आनंद भी प्राप्त होगा और उतना ज्यादा हमारा अथॉरिटी भी बढ़ती जाएगी। ये गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में एक लाइन लिखी है, जग बहु नर सुर समभाई, जो निज बड़ी वही सुर पाई। सेकेंड लाइन में लिखते हैं, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व बितु बाढ़ई जोई। बोलते हैं कि ज्यादातर मनुष्य यहाँ पर रिवर की तरह होते हैं, नदी की तरह, कि बाढ़, जब बाढ़ आ जाएगी तो उसमें पूर आ जाए। जब देयर इज अ कॉज, रेनी सीजन आया, जब बारिश हो रही है तब वहां पे फ्लडेड हो जाए, बहुत पानी आके वो ओवरफ्लो कर देगा।
पर कोई कोई सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई एक जन जो है, सज्जन जो है वो सिंधु सम, सिंधु मतलब ओशन, ओशन की तरह होता है। वो क्या करता है, देखी पूर्ण विधु, पूर्ण विधु मतलब पूर्ण विधु, विधु मतलब होता है मून, जो पूर्ण मून को देख के बाढ़ई जोई, जो कि एकदम ऊपर फूल जाता है पूरे चंद्रमा को देख के, मतलब उसका आनंद देख के ये आनंदित हो रहा है। कितना सुंदर दिया है उपमा। ऐसे हमको बनना है कि किसी और के आनंद में हम खुश हो रहे हैं कि नहीं, किसी के खुशी, किसी के दुख में हम खुश हो रहे हैं या किसी के आनंद में हम खुश हो रहे हैं, डिफरेंस आ जाएगा। ये कोई बहुत दुखी है, बहुत सताता था, मुझे अच्छा ही हुआ, या कि किसी के दुख में हम दुखी हों, सुख में हम सुखी हों। ये एक साधना है। तो ये यहाँ पर, और किस लिए, क्योंकि तत् प्राणारामम, सारी चीजें उसी में ही है। फिर प्राणानाम वा आराम यस्मिन तत् प्राणारामम, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ होम, यहाँ पे वाह बोल दिया है, तो ये दूसरा, सब जगह दो 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 डेफिनेशन है। तो जिसमें, जिसके कारण ये सारे के सारे जॉय, मतलब वही आत्मा है सारे सेंस ऑर्गन्स का। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनोयत, वाचो हवाचम, वो यही है यहाँ पे, प्राणानाम व आराम यस्मिन तत् प्राणारामम, वही जो है सबकी आत्मा है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट ओनली ये जो सारे सेंस ऑर्गन्स वगैरह हैं। फिर नेक्स्ट वाला है मन आनंदम। देखिए यहाँ पर एक ही वर्ड है दोनों, हाँ, इसलिए मैंने वहां पे आपको करेक्ट करवाया था आज। वो मन और आनंद मंत्र पुष्पम में अलग अलग जो वर्ड्स दिए हैं उसको आप एक कर दीजिएगा, वो वहां पे गलत है, मंत्र पुष्पम में देखिएगा। तो मन आनंदम ये एक वर्ड है। तो ये, बिकॉज दिस इज हिरण्यगर्भ as it is identified to all, आनंद भूतम सुखकृत एव, यस, फुल स्टॉप की जगह वहां डैश आएगा, मन आनंदम डैश, भाष्य में फुल स्टॉप हटा देना है। तो whose mind is of the nature of source of joy, आनंद भूतम सुकृत एव यस्य मनः तन मन आनंदम, whose mind is of the nature of that source of joy, उसी का है, क्योंकि हमारा नेचर ही है आनंदम का, है ना, सचित आनंद स्वरूप है हम। तो वो आनंद स्वरूप के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि हमारा नेचर ही जो है वो आनंद का है। जिसके साथ में संत कौन होता है, जितने जनों के साथ में, ज्यादा के साथ में वो आइडेंटिफाइड होगा, उतना ज्यादा आनंद आएगा। कौन, नामदेव या तुकाराम डॉग के पीछे भागे थे? तुकाराम थे क्या? वो जोर जोर से कुत्ता उनका रोटी लेके छीन के भाग गया, कौन था? घी लगाने के लिए ना, रोटी में लगाने के लिए, हाँ, घी लगाने के लिए नामदेव थे शायद, कोई तो था इन दोनों में से, तो भागे उसके पीछे। अरे तुमको रोटी में घी लगाया, ऐसे सूखा सूखा कैसे खाओ? तो संत कौन होता है? जो कि सबके साथ में जिसका आइडेंटिफिकेशन है। सर्वे भवन्तु सुखिना, हम सिर्फ आरती में ही पढ़ते, सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो ये सर्व जब हो जाता है, इसीलिए हमारा ना वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधा नहीं है, वसुधा है, वसुधा एव कुटुम्बकम, गुण संधि है, वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा ही मेरा कुटुंब है। तो मैक्सिमम पीपल जो है वो, इसीलिए गुरुदेव ने भी इतना सुंदर हमारा मोटो दिया है ना, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल फॉर द मैक्सिमम टाइम। तो हम सबके साथ में हमारा आइडेंटिफिकेशन होगा। तो किसी को प्रेम करना आसान नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आई हैव टू सी माई सेल्फ इन दैट पर्सन। प्रेम जो है वो इसीलिए मुश्किल हो जाता है, सामने वाले को क्या चाहिए वैसा मुझे बनना पड़ेगा। और जितना हम प्योर होंगे, जितना हमारे जो हिडन एजेंडाज हैं वो कम रहेंगे, उतना ज्यादा हम प्योर होके किसी से प्रेम कर सकते हैं। नहीं, मुझे इससे ये निकलवाना है, मुझे इससे ये चाहिए, मुझे इसका अटेंशन चाहिए, या ये हमेशा मेरे साथ में रहे, ये सारे जो एजेंडाज हैं जितने ज्यादा रहेंगे उतनी इम्प्योरिटी होगी हार्ट की। तो इसलिए सबसे अच्छा क्या है?
जो प्रिंसिपल है लाइफ का वो यही है, एक्सपेक्टेशन लेस लाइफ। जितना हम कम से कम एक्सपेक्टेशन रखें किस चीज का, कि कोई रेस्पॉन्स दे, हम रेस्पॉन्स दें। कोई रेस्पॉन्ड करे या ना करे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई एम गोइंग टू लव हिम, आई एम गोइंग टू रेस्पॉन्ड, मेरे तरफ से जाएगा, बिकॉज आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीबडी। यही मंत्र है, मूल मंत्र, कि हम खुश रहे, संसार में हम खुशी होके ही रहे। ये यहाँ पर बोला है मन आनंदम। तो मन आनंदम, आनंद भूतम सुकृत एव सुखकृत एव यस्य मनः तन मन आनंदम। अब नेक्स्ट वाला है शांति समृद्धम। तो शांति समृद्धम, शांतिर उपशमः शांति ही। शांति मतलब क्या, उपशम, उपशम मतलब क्वाइटनेस, एकदम शांत है माइंड, क्वाइट है माइंड। कुछ कुछ जो है माइंड में बहुत सारी चीजें रहती है, उसको ये उपासना से वो क्लियर होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। तब लास्ट बर्थ का कुछ एक आइडेंटिफिकेशन होता है हमारा, इस जन्म का भी होता है। तो जैसा हमारा आइडेंटिफिकेशन होगा वैसे हमको अथॉरिटी मिलेगी, क्योंकि इस योगी का आइडेंटिफिकेशन बहुत बड़े से है, नेचुरली उसको बहुत बड़ा अथॉरिटी मिलेगा। वैसा उसका माइंड जो है बहुत शांत रहेगा। कंटिन्यूअसली हमारा माइंड क्या करता है, फॉल्स देखता रहता है, दोष देखता रहता है दूसरों के। पर जब हम बोलेंगे कि नहीं, ये वाले जो व्यक्ति है जिसमें हम दोष देख रहे हैं वो भी मैं ही हूँ, ऐसे संत हैं जो लोग बोलते हैं कि नहीं इसकी गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। ज्यादातर आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो सबके सामने खड़ा कर देंगे, बोलेंगे तुम्हारी गलती है, माफी मांग। ऐसे ही ज्यादातर मिलेंगे। कोई बिरला मिलेगा जो बोलेगा कि नहीं इसकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। वो ये वाली साधना कर रहे, इसकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। क्यों? क्योंकि मैं ही हूँ, मेरी आत्मा ही है वो, दो अलग नहीं है हम। इसकी कोई गलती नहीं है, शांति। इसीलिए नेचुरली अब जैसे रंती देव ने बताई, तो रंती देव ने क्या मांगा था भगवान से, भागवत की भी स्टोरी है ये भी। रंती देव ने भगवान से क्या मांगा था? नहीं, वो जो 40-45 डेज तक उनको खाना नहीं मिला, उसके बाद में खाना आया, तो पहले एक गरीब आ गया, फिर एक कोड़ी आया, ऐसे करके 3-4 लोग, फिर लास्ट में कुत्ता आया, उसने पानी भी ले लिया, उनके पास कुछ बचा नहीं, याद है? तब फिर भगवान प्रकट हो गए। भगवान, नेवला, हाँ नेवला आया था क्या? नहीं, क्या बोला? नेवला भी आया था कोई। अच्छा, नेवला भी आया था। नहीं, मैं बोल रही हूँ उन्होंने फिर भगवान से क्या मांगा? भगवान से उन्होंने मांगा कि आप ऐसा परीक्षा किसी की मत लीजिएगा, ऐसी परीक्षा, और मुझे आप ये वरदान दीजिए अगर आप प्रसन्न हैं कि मैं सबके हृदय में बैठ के सबका दुख जो है मैं झेलूं, और जो सुख है वो प्राणी झेले, वो जीव झेले। पर सबका जो दुख है सब जीवों का हृदय में, उनका मैं बैठ के उझे। ये व्यक्ति जो है ऐसे योगी बनते हैं, ऐसे ये लोग होते हैं कि वो दूसरों के लिए इतना सोचते हैं। शांतिम समृद्धम, ठीक है, शांति रूपी क्षमा, शांति ही च तत्समृद्धम। और तत्समृद्धम मतलब प्रॉस्पेरिटी भी आती है, च शांति समृद्धम, प्रॉस्परस हो जाता है वो। तो ये यहाँ पर इस तरह से वो बन गया। फिर शांत्या व समृद्धम बाय पीस हु इज रिच। दूसरा डिफरेंस, मतलब शांति भी है और समृद्धि भी है, प्रॉस्पेरिटी तो है ही, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो समृद्धि है वही उसकी शांति का कारण, कि घर में कुछ सब कुछ है, मन शांत है, और कुछ चाहिए कि नहीं, सेटिस्फैक्शन है, फुल्ली माइंड एकदम सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो एकदम हमको कैसा बनना चाहिए? हमको एकदम ऐसा शांत बनना चाहिए कि हमारे कारण किसी के भी मन में जो है उद्वेग ना हो, किसी के, बी अ नॉन डिस्टर्बेबल पर्सन। यस्मान् नो द्विजते लोकः लोकान् नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः यो मुक्तो यः स च मे प्रियः। 12th चैप्टर में आता है ना 15 श्लोक, वैसा हमको बनना है। यस्मान् नो द्विजते लोकः लोकान् नो द्विजते च यः
वैसे बने हम, और इसी से ही शांति आएगी। इति शांति समृद्धम, ऐसा इसको यहाँ पर शांति और समृद्धम बोला गया है। फिर नेक्स्ट वाले पे आते हैं, अमृतम अमरण धर्मी। अमृतम मतलब क्या होगा? अमरण धर्मी। अमरण धर्मी मतलब क्या होगा कि जिसमें एंडोड विद द नेचर ऑफ इमॉर्टैलिटी, वो इमॉर्टल बन गया, वो इमॉर्टल बन गया। अब वह मरण धर्मी नहीं रहा, अमरण धर्मी हो गया। एतच्च अधिकतरम विशेषणम तत्रैव मनोमय इत्यादो द्रष्टव्यम इति। बोले कि ये सारे के सारे अधिकतर विशेषण है जो कि आपको तत्रैव, जो कि आपको वो फर्स्ट लाइन में, पेज नंबर 29 पे आइए, फर्स्ट लाइन में पहले यहाँ पर आपको ऐड करना है। ये सारे विशेषण जो है वहां पर तत्रैव मनोमय इत्यादो द्रष्टव्यमिति, उस वहां पर ही आपको देखना पड़ेगा ये सारा, कि उस हिरण्यगर्भ के उपासना से ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं। जो जो हिरण्यगर्भ में है वो सारी सारी उसके अंदर आ जाती है। वो कैसा बन जाता है? मनस्पति, वाक्पति, चक्षुष्पति, श्रोत्रपति, विज्ञानपति, आकाश शरीरम ब्रह्म, सत्यात्मम, प्राणारामम, मन आनंदम, शांति समृद्धम, ये सब वहां पर आ जाता है। इस विशेषणों के साथ में ये जो हिरण्यगर्भ की उपासना कर रहा है वो बन जाता है वैसा। ये यहाँ पर ऐड करना है हमको, वो आगे ही पहले ही वहां पर ही ऐड करके हमको देखना है। पुट इन योर हार्ट दैट आई एम आकाश शरीरम, मैं हूं वैसा। पुट इट इन योर हार्ट दैट आई एम मन आनंदम, आई एम प्राणारामम, आई एम शांति समृद्धम, मैं हूं मैं वैसा। ठीक है। द्रष्टव्यम इति के बाद में द्रष्टव्यम, फुल स्टॉप के बाद इति मतलब क्या? एवं, इन दिस वे, वहां पे फुल स्टॉप नहीं आएगा। एवं, इन दिस वे, इति मतलब हम खत्म कर रहे हैं ना। इन दिस वे मनोमयत्वाद अधिधर्म ही विशिष्ट, मनोमयत्वाद अधिधर्म ही विशिष्टम यथोक्तम ब्रह्म, वो जो विशिष्ट ब्रह्म है कैसा? जो मनोमय, प्राणमय, ये सारा का सारा वैसा ब्रह्म है, उस विशिष्टों के साथ में जो यथोक्तम, जो मैंने बोला हुआ है ब्रह्म। हे प्राचीन योग, ये नेम है स्टूडेंट का नेम है प्राचीन योग। उपासस्व, उपासस्व मतलब लोट लगा रहे, बोल रहे करो, उपासना करो उसकी। उपासस्व, बिफोर स्टार्टिंग, आफ्टर, मतलब कंटिन्यूअसली उसकी उपासना करो। उपासस्व इति आचार्य वचनोक्ति आदरार्था। ये आचार्य ने वचन बोला। कोई बताएगा आचार्य का नाम? आचार्य का नाम बताइए जल्दी से। म से शुरू होते थे ना? हाँ, क्या नाम था? पेज नंबर 25, महाचमसस्य। 24 में मूलम में है महाचमसस्य प्रवेदयते, और यहाँ पर भाष्य में 25 में सेकेंड लाइन, महाचमसस्य अपत्यम महाचमसस्य प्रवेदयते। वो महाचमस्य वो बोल रहे हैं, तो ये दिस इज आदरार्था, ये आदरार्थ है। हे प्राचीन योग्य उपासस्व, वो बोल रहे हैं प्राचीन योग्य तुम जो है उसकी उपासना करो। इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषदि शिक्षाध्याय षष्ठोनुवाकः। यहाँ पे षष्ठ अनुवाक जो है हमारा समाप्त होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछिएगा। अभी यहाँ से अपांत उपासना शुरू हो रहा है सप्तम में, ये हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।